सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 56 शाऊल इज़राइल का पहला राजा। देखो, यहाँ शमूएल इस आदमी के सिर पर तेल उंडेल रहा है, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बात यह है कि उस समय अगर किसी को राजा बनने के लिए चुना जाता था तो ऐसा ही किया जाता था। इसके लिए बहुत ही खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया जाता था। शमूएल जिसके सिर पर तेल उंडेल रहा है उसका नाम शाऊल है। ऐसा करने के लिए यहोवा ने शमूएल से कहा था। शाऊल को लगता था कि वह राजा बनने के लायक नहीं है। उसने शमूएल से कहा, मैं तो बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, जो इज़राइल का सबसे छोटा गोत्र है। फिर मैं कैसे इज़राइल का राजा बन सकता हूँ? मगर यहोवा शाऊल को पसंद करता था, क्योंकि वह खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता था। इसलिए यहोवा ने उसे राजा बनने के लिए चुना। शाऊल कोई छोटा मोटा या गरीब आदमी नहीं था। वह एक अमीर घराने से था और बड़ा खूबसूरत था। वह बहुत ऊंचे कद का था, इतना कि वह सारे इज़राइलियों से 1 फुट लंबा था। शाऊल बहुत ताकतवर था और दौड़ने में भी सबसे तेज था। जब यहोवा ने शाऊल को राजा बनने के लिए चुना तो सभी लोग बड़े खुश हुए। वे सब एक साथ बोल उठे, राजा की लंबी उम्र हो। उस समय भी इज़राइल के दुश्मन बड़े ताकतवर थे। वे इज़राइलियों के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते थे। शाऊल के राजा बनने के कुछ समय बाद अम्मोनी लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, पर शाऊल ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और अम्मोनियों को हरा दिया। इससे लोग अपने राजा शाऊल से बहुत खुश हुए। साल पर साल बीतते गए और शाऊल इज़राइलियों के दुश्मनों पर जीत हासिल करता गया। शाऊल का एक बेटा था जिसका नाम योनातन था। वह भी बड़ा बहादुर था। उसकी मदद से इज़राइलियों ने कई बार अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की। उस समय भी पलिश्ती इज़राइलियों के कट्टर दुश्मन थे। एक बार हजारों पलिश्ती इज़राइलियों से लड़ने आए। इस पर शमूएल ने शाऊल से तब तक रुकने को कहा जब तक कि वह आकर यहोवा के लिए बलिदान न चढ़ा दे। मगर शमूएल को आने में देर हो रही थी। शाऊल को डर था कि कहीं पलिश्ती लड़ाई शुरू न कर दें, इसलिए उसने शमूएल का इंतज़ार करने की बजाय खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। जब शमूएल आया तो उसने शाऊल से कहा कि तुमने यहोवा की आज्ञा तोड़ी है। अब यहोवा इज़राइल पर राजा होने के लिए किसी और को चुनेगा। कुछ समय बाद शाऊल ने एक बार फिर यहोवा की बात नहीं मानी। इसलिए शमूएल ने उससे कहा, यहोवा को बढ़िया से बढ़िया भेड़ की बलि चढ़ाने से ज़्यादा अच्छा होता कि तुम उसकी बात मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए यहोवा तुमसे सारा राजपाट छीन लेगा। हम इस कहानी से एक अच्छा सबक सीख सकते हैं। वह ये कि यहोवा की बात मानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि शाऊल जैसा एक अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है। क्या हम में से कोई बुरा इंसान बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। आज की इस स्टोरी को आप देख सकते हैं 1 शमूएल अध्याय 9 से 11, 13 उसका 5 से 14 वर्ष, 14 उसका 47 से 52 वर्ष, 15 उसका 1 से 35 वर्ष, 2 शमूएल 1 उसका 23 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।